choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू गॉड इज कमिंग। तो अब तक कहानी में आपने देखा एडी ब्रॉक ने अपनी तरफ से ग्रिंडल को मार दिया था, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा अब भी जिंदा बचा हुआ है जो मेकर एक सैंपल के तौर पे अपने पास रख लेता है। लेकिन फिर किसी ने उसके पास से वो सैंपल चुरा लिया और मेकर को लगता है कि एडी उस सैंपल को वापस हासिल करने में उसकी मदद कर सकता है। हालांकि एडी का सिम्बियोट अब शांत हो चुका है, उसकी पर्सनैलिटी जा चुकी है और वो एडी के दिमाग की कुछ मेमोरीज को मिटा रहा है। इस टाइम पे एडी ब्रॉक फ्लैश थॉमसन की कब्र के सामने मौजूद है। वो कह रहा है, हे फ्लैश, पता नहीं मैं क्या कहूँ, लेकिन मुझे यह सब कुछ गलत लग रहा है। मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारी बजाय। मेरा वैनम, हमारा वैनम, ये हमेशा तुम्हें ज़्यादा पसंद करता था। हर कोई तुम्हें मुझसे ज़्यादा पसंद करता था। मैं हमेशा इस तरीके से बिहेव करता कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि मैं सोचता कि मैं ओरिजिनल वाला वैनम हूँ। लेकिन सच तो ये है कि ये बात मुझे तोड़ कर रख देती है जब ये सिम्बियोट तुम्हारे बारे में सोचता है। ये हर बार तुम्हारी चिंता करता है। इसे नहीं लगता कि मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ। और अब जब उसकी आवाज़ जा चुकी है, मैं इसे अब भी तुम्हारी तरफ खिंचता हुआ महसूस कर सकता हूँ, यू नो, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे आना हमेशा मुश्किल महसूस होता है। तभी मेकर ने उसे कहा, हो गई तुम्हारी बकवास? एडी कहता है, हाँ हो गई। तब मेकर एक बटन दबाता है। फिर हमने जाना कि ये सब तो एक सिमुलेशन था। एडी असल में फ्लैश थॉमसन की कब्र के सामने नहीं खड़ा था, वो तो मेकर की लैब में खड़ा हुआ है। मेकर पूछता है, हाँ तो हम कहाँ थे? एडी ने कहा, तुमने मुझे बताया था कि वैनम ब्रेन डेड हो चुका है, और उससे पहले तुमने मुझे बताया कि ये मेरी मेमोरीज के कुछ हिस्सों को मिटा रहा है। उससे पहले तुमने सिम्बियोट ड्रैगन का एक हिस्सा चुरा लिया था, और फिर किसी ने तुमसे इसे चुरा लिया। फिर तुमने मुझे इसका दोषी ठहराया, लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हें वो सैंपल क्यों चाहिए और तुम किसके लिए काम करते हो। मेकर कहता है, चलो जानकर अच्छा लगा कि तुम अब तक ध्यान दे रहे थे। एडी ने कहा, तुम काफ़ी स्मार्ट लग रहे हो। मैं समझ गया। तो मैं तुम्हें बता दूं कि उस सैंपल के चोरी होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। अब मैं घर कब जा सकता हूँ? मेकर कहता है, मुझे डर है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम्हारा सिम्बियोट कुछ ऐसी चीज़ें जानता है जो तुम नहीं जानते। इसलिए जब तक मेरी जिज्ञासा का पेट नहीं भर जाता तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। और तुम्हारा घर है ही कहाँ पे? तुमने अपना अपार्टमेंट तो खाली कर रखा है। तुम कई महीनों से वहाँ नहीं गए, या फिर तुम अपने फादर के घर सैन फ्रांसिस्को में जाना चाहते हो। तुम्हारा सिम्बियोट तुम्हें वहाँ ले गया था। मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई इच्छा दबी हुई थी कि वो तुम्हें घर भेजना चाहता था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि तुम्हारा बचपन तो इतना। एडी ने कहा, देखो इसके बाद मैं तुम्हारी कोई बात सहन नहीं करूँगा। मेकर कहता है, मैं बताऊँगा तुम कितनी बात सहन करोगे। तुम मुझे यह बताओ कि अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तो तुम कहाँ जाओगे? एडी ने कहा, मैं जाकर असली फ्लैश थॉमसन की कब्र को देखूंगा। मेकर कहते हैं, चलो तुम्हें कुछ दिखाया जाए। ये लो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ कॉर्पोरल यूजीन फ्लैश थॉमसन। या फिर उसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, प्रोजेक्ट पेगासस एक काफ़ी ख़राब ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन वो अपने सब्जेक्ट के काफ़ी अच्छे मेडिकल और बायोलॉजिकल सैंपल रखते हैं। और जब फ्लैश एंटी वैनम बना था तब के टाइम का उसका एक ब्लड सैंपल है, जिससे मैंने कुछ जानकारी निकाली है। हमें पता चला कि एक सिम्बियोट कभी असल में अपने होस्ट को छोड़कर नहीं जाता। उसका एक ब्लूप्रिंट, जिसे हमने कोडेक्स का नाम दिया है, वो हमेशा होस्ट की बॉडी के अंदर रह जाता है, जिसका यूज करके वो अपनी होस्ट की इन्फॉर्मेशन को हाइव के साथ शेयर कर सके। तुम्हारे वाला सिम्बियोट हाइव के साथ काफ़ी टाइम से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये वाला कोडेक्स जो मैंने फ्लैश थॉमसन की बॉडी से निकाला है और वो बाकी सारे कोडेक्स किसी काम नहीं आ रहे, लेकिन वो हैं तो सही। ये कोडेक्स अपने होस्ट के डीएनए के चारों तरफ एक सांप की तरह लिपटे हुए हैं, हमेशा वेट कर रहे हैं। और रेडी इसीलिए उस सिम्बियोट ड्रैगन का सैंपल इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें लगता है कि इसके अंदर सिम्बियोट्स के बारे में ऐसी जानकारी हो सकती है जिससे हम साइंटिफिकली इनके बारे में बहुत कुछ जान पाएं। तब मेकर उस सैंपल को एक चैम्बर के अंदर डाल देता है। एडी ने पूछा, एक सेकंड रुको, इसका क्या मतलब हुआ और इसका मुझसे क्या लेना देना है? मेकर ने कहा, कुछ नहीं। वेल अभी के लिए तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे वाले सिम्बियोट को फिर से एक्टिवेट किया जा सकता है, और उसके लिए तुम्हें अपने सिम्बियोट का कनेक्शन हाइव के साथ जोड़ना होगा, और उसके लिए तुम्हें इन कोडेक्स को कलेक्ट करना होगा। तो हमारा अगला काम है कि हमें फ्लैश थॉमसन की कब्र को खोदना होगा और उस म्यूजियम से इसकी। तभी एडी को गुस्सा आ गया।
तुम फ्लैश की कब्र खोदने वाले हो, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? मेकर कहते हैं, अरे यार ज्यादा सेंटिमेंटल मत हो, ये फ्लैश थॉम्सन नहीं है, ये बस एक बर्तन है जिसके अंदर कोडेक्स रखा हुआ है। उसकी बॉडी के अंदर सिम्बियोट्स के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो मुझे चाहिए, खासकर उसके पैनक्रियाज, स्पाइनल फ्लूइड। तभी एडी ने मेकर के ऊपर हमला किया। उसने कहा, फ्लैश को अकेला छोड़ दो। मेकर कहते हैं, लगता है कि मैंने एक सोए हुए कुत्ते को जगा दिया। ठीक है। तब मेकर भी उसके साथ लड़ने लगता है, लेकिन एडी वैनम को मेकर के साथ लड़ने के लिए छोड़ गया और सीधा उन चैम्बर्स की तरफ भागा। उसने भागकर जाकर चैम्बर का गेट खोला और वैनम ने मेकर को उस चैम्बर के अंदर बंद कर दिया, पूरी सील लगा दी। साथ ही उन लोगों ने पास के सिलेंडर से फ्लैश थॉम्सन का कोडेक्स निकाल लिया। एडी कहता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो अब अपना दिमाग लगाओ और यहाँ से बाहर निकलो। हम नहीं चाहते कि हमारे भागने के बारे में किसी को पता चले। लेकिन बाहर निकलते ही उसके सामने कई सारे सोल्जर्स खड़े थे जो एडी के ऊपर सोनिक हमला करते हैं। इसीलिए एडी फिर से चैम्बर के अंदर भाग गया। उसका सिम्बियोट इतना कमजोर है कि एक और ऐसा हमला सहन नहीं कर पाएगा। आखिर अब एडी क्या कर सकता है? तभी वैनम उस कोडेक्स की तरफ बढ़ता है और उसके देखते ही देखते वैनम ने उस ट्यूब को तोड़ा और फ्लैश का कोडेक्स अपने सिम्बियोट में मिला लिया। एडी को ऐसा लग रहा था कि वो अब भी फ्लैश के साथ बात कर रहा है और वैनम ने फ्लैश के सिम्बियोट एंटी वैनम जैसा स्ट्रक्चर बना लिया। वो दरवाजा तोड़ता हुआ बाहर निकला और गाइस एडी को ऐसा लग रहा है कि वो फ्लैश से बातें कर रहा है। तो एंटी वैनम बड़ी आसानी से उन सोल्जर्स के ऊपर हावी होने लगता है, जबकि एडी इस सिम्बियोट के अंदर फिर से दफन हो चुका था। लेकिन ये अलग है, उस टाइम जैसा नहीं है जब नल ने उसे इन्फेक्ट किया था। उस टाइम तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई एडी को डुबा रहा हो, लेकिन इस टाइम उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसकी मदद कर रहा है। वो जानता है कि ये असल में फ्लैश थॉम्सन नहीं है, बस उसकी थोड़ी सी बची खुची पर्सनैलिटी उस कोडेक्स के अंदर थी। वो सिम्बियोट फ्लैश की आवाज़ में कुछ बोल रहा था क्योंकि इसकी अपनी खुद की आवाज़ नहीं है। और फ्लैश को इस तरीके से काम करता हुआ देखकर एडी सोचता है कि फ्लैश वाला वैनम तो काफ़ी कमीना था। वो खिड़की तोड़ता हुआ बाहर कूद गया। कुछ टाइम बाद मेकर उस चैम्बर से बाहर निकल चुका है और वो कंप्यूटर से कहकर उनकी लड़ाई की सारी सिक्योरिटी फुटेज मिटाने के लिए बोलता है। फिर मेकर एक सीक्रेट बंकर के पास पहुंचा। उसने वॉइस कमांड ओवरसाइड दी, फिर अपना फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन करके वो अंदर घुस गया। ये प्रोजेक्ट ओवरसाइड की लैब है, मेकर कह रहा है। ब्रॉक भाग निकला। वो फ्लैश थॉम्सन के कोडेक्स को ले गया। कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ना सच में। लेकिन मैंने उसके अंदर एक ट्रैकर डाल दिया था क्योंकि क्या पता कब फ्यूचर में उसकी ज़रूरत आन पड़े। लेकिन अब भी एक सवाल जैसा का तैसा ही है कि मेरी लैब के अंदर कौन घुसा, किसने उस ड्रैगन सैंपल को चुराया, और ये बात मुझे काफ़ी परेशान कर रही है। ओह वेल, मुझे आगे क्या करना चाहिए? क्योंकि गाइस उसकी स्क्रीन पे काफ़ी सारे लोग हैं। सबसे पहले द वाचर अनसीन, फिर ये मुझे ले जाने लग रहा है मरा हुआ थैनोस, गैलेक्टस और काफ़ी सारे स्पाइडरमैन। आखिर ये क्या करना चाहता है? उधर एडी ब्रॉक फ्लैश थॉम्सन की असली कब्र के पास पहुंच चुका है। वो कहता है, हे फ्लैश, उस लैब में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। पता नहीं कि मैं वो सब तुम्हारे बिना भी कर पाता। उस कोडेक्स के अंदर तुम्हारा जो भी कुछ हिस्सा बचा हुआ था, लगता है कि मेरे सिम्बियोट के अंदर मिल जाने के बाद वो हिस्सा जा चुका है। अब मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकता, मैं कुछ भी नहीं सुन सकता। लेकिन मैं जहाँ कहीं भी जाऊँगा तुम्हारे बचे हुए हिस्से को अपने साथ लेकर जाऊँगा। तुम थोड़ा रेस्ट करो। तो गाइस इसके बाद एडी ब्रॉक एक बस स्टेशन के अंदर पहुँचता है। वो सोच रहा है पिछले कुछ हफ्ते काफ़ी ख़राब गुजरे हैं। ड्रैगन्स, गॉड्स और पागल इंसान, मैं अब भी यहीं पे हूँ, अब भी खड़ा हुआ हूँ और अब पहले से भी ज़्यादा अकेला हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे इन सब के बारे में आराम से बैठकर सोचना चाहिए। आखिर मैं अकेले होने से इतना क्यों डरता हूँ और मैं किस चीज़ से भाग रहा हूँ? शायद मुझे अब भागना नहीं चाहिए। शायद मुझे अंधकार की आंखों में देखना चाहिए और हो सकता है कि अब की बार अंधकार ही मुझसे डर जाए। फिर हमें दूर कहीं एक गुफा दिखाई देती है जहाँ हमें एक छिपे हुए चेहरे वाला आदमी दिखाई देता है। वो अपनी जेब से ग्रिंडल सिम्बियोट का सैंपल निकालते हुए कहता है, मैं और मेरी टीम ने मेकर की लेबोरेटरी से ये सैंपल चुरा लिया और हमारे बारे में किसी को नहीं पता। मैं उसके नाम पे ये चीज़ें कर रहा हूँ ताकि डार्कनेस लाइट के ऊपर हावी हो सके। वो आदमी इस सैंपल को एक औरत को देता है। उसने कहा ताकि हमारा भगवान फिर से इस वेसल के अंदर जिंदा हो सके और हम उसके साथ एक साथ हमेशा के लिए अंधकार में मिल जाएं। और गाइस ये नया वेसल है सेलेटस कसाडी। वैसे तो ये कसाडी की डेड बॉडी है, लेकिन ये लोग इस सिम्बियोट का यूज़ करके कसाडी को फिर से जिंदा करने वाले हैं। तो गाइस ये एपिसोड तो यहीं तक था। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। एम करते हैं 1200 लाइक्स के लिए। जितनी जल्दी लाइक टारगेट पूरा होगा उतनी जल्दी अगला वीडियो आ सकेगा।